मुफ्ती कासिम साहब जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल जमा कराया, उस पर लाजमी बात करना। 9 महीने से जमा कराया, नहीं ला रहे लोकल बॉडीज बिल। मोहतरम जनाब स्पीकर साहब, शुक्रिया वक्त देने का। 2021 और 22 का बजट पेश हुआ, जिस पर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। दोनों जानिब से गुफ्तगू जारी सारी है और नज़्म व ज़ब्त भी मफलूज है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप दोनों जानिब को ज़रा खामोश कराएं ताकि गुफ्तगू हो सके। प्लीज़ ऑर्डर इन द हाउस। देखिए, मुफ्ती साहब ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग सब अगर खामोश हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक तो ऑडियंस सामने बैठी है इलीगली और ऊपर से आप लोग शोर मचाएंगे, और साथ में वो किताबों की एक दीवार है। आई होप वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको जी, क्योंकि सारी मेहनत फिरदौस साहब की है। इन्होंने सारे किताब पढ़ के इसका वो निचोड़ निकाल के, और आज उन्होंने। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, शोर शराबा हो रहा है। उन्होंने कहा आपकी आवाज़। अब ये पहन लें, कान में पहन लें जी। मोहतरम जनाब स्पीकर साहब, ये जो बजट पेश किया गया, मुझे लगता ये है कि इस बजट में कुछ गलती है। जो किताबें दी गई हैं इसमें गलती हुई है, क्योंकि इस बजट में अपोजिशन मेंबरान के लिए कोई स्कीम नज़र नहीं आ रहा। या तो ये गलती है, अगर ये गलती नहीं है तो फिर ये जुल्म है। दो बातों में से एक है, और अगर जुल्म है तो ये जुल्म बंद किया जाए, रोक दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन जमातें, अपोजिशन मेंबरान का भी हक है कि उनके हलकों में काम हो, उनके स्कीमें भी लिए जाए। अब जैसे ये 32 किलो का वज़न, इस 32 किलो में एक चटांग भी अपोजिशन के लिए ना हो तो कितना बड़ा जुल्म है कि अपोजिशन की स्कीमों को हवा में उड़ा दिया जाए, उनको तरजीह ना दी जाए, और फिर बजट बन जाए 1477 अरब। तो 1477 अरब इतना बड़ा बजट, और फिर रिज़ल्ट में कुछ भी नज़र ना आए। मोहतरम जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में तालीम के लिए सबसे ज़्यादा हिस्सा रखा गया है, 277 अरब, और सेहत के लिए फिर दूसरे नंबर पर रखा गया है 172, और फिर बल्दियात के लिए। तो मैं जनाब स्पीकर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बजट में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जिस महकमे के लिए रखा गया, उसकी हालत सबसे ज़्यादा बदतर है। और अगर मैं आपको जनाब स्पीकर साहब बताऊं कि 10 सालों में इस महकमे के लिए, एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए 1532 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि इस मौजूदा 2021 और 22 का बजट
1400 अरब है, और अगर हम 10 सालों का लगा लें और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल रही है, उस लिहाज से हम देखें तो 1580 अरब रुपए तालीम के लिए रखे गए हैं। और उसमें मैं सिर्फ बात यहाँ से शुरू करूँ कि मेरे हलके में 44 स्कूल हैं, और उन 44 स्कूलों में किसी एक में भी चौकीदार नहीं है। और 13 साल बजट हमें ये बता रहा है कि 13 साल में 1580 अरब रुपए तालीम के लिए रखने के बाद भी स्कूलों में जमादार भी नहीं है, स्कूलों में चौकीदार भी नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं जनाब स्पीकर साहब कि 1477 अरब का बजट और 277 अरब तालीम के लिए जो मुख्तस किए गए हैं, उसके बाद स्कूलों का हाल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये स्कूल है जो कि आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। ये कचरा कुंडी नहीं, ये बल्कि स्कूल है। और ये 2277 अरब, और ये स्कूल का हाल है। ये स्कूल के सामने ये कचरा है, ये स्कूल के सामने ये कचरा, ये कराची है। ये स्कूल के सामने कचरा कुंडी बना हुआ है, ये स्कूल के सामने कचरा कुंडी बना हुआ है, ये स्कूल के सामने कचरा कुंडी बने हुए हैं। देखें आप इनको, ये मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इसको बयान करूं तो काफ़ी वक्त लग जाए। ये सारा कचरा कुंडी बना हुआ है, और बजट कितना है? 277 अरब। 277 अरब में कचरा मिलता है क्या? या उस कचरे को साफ करने के लिए स्वीपर तक नहीं है, जमादार भी नहीं है, और 277 अरब में कोई बाथरूम नहीं है। 277 अरब है, स्कूल में पानी पीने का नहीं है। 277 अरब है, स्कूलों में वहां पर खिड़कियां भी नहीं है, दरवाजे भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, और बच्चे कहां से आएंगे? आसमान से तो नहीं आएंगे। मेरे जहन ने काम किया, इन स्कूलों को अगर आबाद करना है तो फिर सीएम साहब से लेकर तमाम जितने भी वज़रा है उनके बच्चों को इनमें में हम दाखिला दिलवा देते हैं, ताकि दाखिले के जरिए हो सकता है वहाँ बाथरूम बन जाए, हो सकता है वहाँ पानी मिल जाए, हो सकता है भैंसें निकल जाए, बकरियां निकल जाए, कुत्ते निकल जाए, गधे निकल जाए, फिर ये स्कूल बन जाए। इन स्कूलों का हाल 277 अरब के बाद भी ये है। तो फिर मैंने सोचा ये हुआ क्या है, बात क्या है? पिछले साल थोड़े से कम होने के बावजूद भी जो है वजन को बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ है ही नहीं। और 13 साल में 1580 अरब रुपए का ये बजट इस्तेमाल हुआ और अभी तक कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर। सेहत के बारे में जनाब स्पीकर साहब, सेहत के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ। सेहत के हवाले से जो मेरे हलके के अंदर कार्डियो सेंटर बनाया जा रहा है और उसको तकरीबन 2009 से ये शुरू हुआ है, अब 2021 है, और ये इसी अंदाज में, जिस अंदाज में था उसी अंदाज में है, बल्कि इनके अंदर दरारें पड़ गई हैं। वो जो इमारत है जिसको बनाना शुरू किया गया, अब बनाते 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 एक हिस्सा बन रहा है, दूसरा हिस्सा गिर रहा है, फिर तीसरा हिस्सा बनाते हैं तो जो दूसरा हिस्सा गिर जाता है। और जब मैंने उसको हाथ से झाड़ना शुरू किया, वो इतना मजबूत था कि मेरे हाथ से भी झड़ रहा था, उसका सीमेंट गिर रहा था, अभी तक बना नहीं है। तो फिर उस कार्डियो सेंटर में जो दिल के मरीज आएंगे उसकी हालत देखेंगे, वो वैसे ही मर जाएंगे। ये तो गिरने वाला है, हाँ, देखते ही देखते गिर जाएगा। 2009 से लेकर अब तक इसको तकमील की तरफ नहीं लेके गए हैं और यही हाल रहा है। और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर साहब, अभी हमारे हुकूमत की जानिब से जो कहा गया, चंद एक रोड गिनाए उन्होंने कि देखें कराची को हमने ये रोड बनाया,
ये बनाया, ये अपोजिशन को नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र नहीं आ रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत कुछ है जो हमने आपको दिखाया, ये भी नज़र आना चाहिए, ये कचरा भी नज़र आना चाहिए, और वो शेरशाह का रोड भी नज़र आना चाहिए, और वो बल्दिया के रोड भी नज़र आने चाहिए, वो गटर भी नज़र आने चाहिए, और वो जो स्कूल भी नज़र आने चाहिए, और वो डिस्पेंसरियाँ भी नज़र आनी चाहिए। तो वो उनको भी देखना चाहिए, वो भी देख लें कि उनका हाल क्या है और कहाँ से कहाँ तक सिलसिला पहुँच गए। और जनाब स्पीकर साहब, ये कोरोना के लिए पिछले साल 5 अरब रुपए रखे गए थे, और अब के बार 25 अरब रुपए 25 अरब रुपए रख लिए गए। हालांकि पिछले साल कोरोना ज्यादा था, पिछले साल कोरोना ज्यादा 5 अरब, और अब के बार की कोरोना नजर नहीं आ रहा, मगर बजट में नजर आ रहा है 25 अरब रुपए। अब ये 25 अरब रुपए कहां पे, किसके लिए? मैं जरा कोरोना से जो मुतासिरा लोग जो परेशान है पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस सिंध के अंदर जो परेशान है, ताजिर हजरात, दूसरे हजरात जो परेशान है, उनको मैं बताऊं कि आपकी परेशानी पता है क्यों है? आप तो कहते हैं कोरोना नहीं है, हर बंदा कहता है कोरोना नहीं है, नहीं है, हमारे अतराफ में कोई भी कोरोना का नजर नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता। तो फिर ये इतना शोर शराबे के साथ जोर देकर कोरोना कोरोना क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि 5 अरब से 25 अरब तक पहुंच जाए। 5 अरब को हम 25 कैसे बनाएंगे? शोर मचाएंगे कोरोना का तो 25 बनेगा। ये फजूल बजट रखा गया है, बिला वजह रखा गया। चाइना से हम वैक्सीन लें, दुनिया से हम भीख मांग के कोरोना के नाम पे फंड लें, वैक्सीन लें, और फिर उसके लिए हम 25 अरब रुपए रखे। ये 25 अरब रुपए बेहतर नहीं था कि अपोजिशन के 68 मेंबरान में तकसीम किए जाते, उनको बतौर फंड दिए जाते? 36 करोड़ रुपए बनते हैं अगर 68 मेंबरान पे हम तकसीम करें इसको, तो 36 करोड़ रुपए अगर आप हमें देते, हम हलकों में खुद इस्तेमाल करते, हम खुद लगाते, अपने सवाबदीद पे देखते, हम देखते कि कहाँ गटर का मसला है, कहाँ नाले का मसला है, कहाँ रोड का मसला है, कहाँ हॉस्पिटल का मसला है, तो फिर ये हालतें नहीं होती, ना स्कूलों की, ना हॉस्पिटलों की, ना रोडों की ये हालत ना होती। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपोजिशन भी इस सिंध का हिस्सा है, हमारे हलके भी सिंध हैं, हमारे हलके भी, हम भी सिंध में रहते हैं, वो भी सिंध के बाशिंदे हैं। तो सिंध की हुकूमत हमें अलग से बजट दे। आज तक 3 साल गुजर गए, कोई बजट के अंदर हमें कोई फंड नहीं दिया गया। किसी को दिया गया? नहीं दिया गया। तो तभी हाल यही है, सबसे बदतर हालत सिंध की है, सबसे घिरी हुई हालत सिंध की है। और एक और बात, अक़लियतों के लिए 138 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उनके माली मुआवना, तिब्बी इलाज, स्कॉलरशिप, शादी, जहेज फंड और कुदरती आफात, और उनके मजहबी मकामात की मुरम्मत और तज़ईन व आराइश के लिए 138 करोड़ रुपए रखे गए। ठीक है, आपने जो रखा है, मगर मसाजिद के लिए क्या रखा है? मदारिस के लिए क्या रखा है? इस पूरे बजट की कॉपी में पलटता रहा कि मस्जिद के लिए भी कोई रखा गया है, मदरसे के लिए भी कुछ रखा गया है? नहीं नजर आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? और रखने वाला ही मस्जिद में नजर नहीं आता, वो वही मदारिस में नजर ही नहीं आते हैं, वो तो फिर मंदिरों में ही नजर आते हैं, मसाजिद में नजर नहीं आते। तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि आप मसाजिद के लिए भी कुछ रखें। आप मस्जिद और मदारिस के खिलाफ यहाँ से धड़ाधड़ बिल तो पास कर दिए जाते हैं। मसाजिद और मदारिस को पर काबिज होने के लिए, अपने काबू में डालने के लिए, यहूद और नसारा के एजेंट को पूरा करने के लिए आप धड़ाधड़ बिल तो पास कर देते हैं, मगर उनके साथ ताउन क्या कर रहे हैं, उनके साथ इमदाद क्या कर रहे हैं? और फिर मैं इस बजट के अंदर मैंने देखा कि तालीम के हवाले से एक बात ये भी कही गई कि जनाब हम दौरे हाजिर के मुताबिक हम निसाब को मुरतब कर रहे हैं। कौन सा दौरे हाजिर? वो 9th की क्लास से जो खत्म नबूवत के पैराग्राफ को निकाला गया, वो सईद गनी साहब से मेरी 7-8 महीने पहले भी मैं यहाँ गुजारिश कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि वो जो 9th की क्लास से खत्म नबूवत के पैराग्राफ को किसने निकाला? सईद गनी साहब ने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया।
انہوں نے کہا ہم نے ایکشن لیا ہے, ہم نے کام کیا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا ہے. بھائی جس نے ختم نبوت کے پیراگراف کو جس نے نکالا ہے اس کو سامنے لایا جائے. کون ہے یہ؟ آپ کی ہمدردی ہے اس سے؟ نہیں ہے ہمدردی. میں جانتا ہوں سید غنی صاحب کو, وہ نماز پڑھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, وہ اچھے انسان ہیں, وہ نہیں نکال سکتے. تو پھر جس نے نکالا ہے وہ اس کو سامنے کرے نا, بتائیں کہ ختم نبوت کا منکر کون ہے. اور پھر ختم نبوت کے لیے یہاں سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے, اس پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اسلام پسند ہے, ہمیں اسلام پسند ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ہمارا نظریہ ہے, ہم اسلام کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ختم نبوت کے اس قرارداد کو آج تک کیوں یہاں سے پاس ہونے کے بعد قانون کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کو حصہ بنایا جاتا. اور پھر اس کے اندر جناب اسپیکر صاحب, یہ جو زکوٰۃ عشر کے حوالے سے بجٹ میں ایک درگاہ ہے, درگاہ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد میں, وہاں ایک اسکیم تقریباً 7 سال سے رکھا ہوا ہے اس کو, اور 7 سال سے ابھی تک وہ تکمیل کی طرف نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اور ہے بھی کتنے؟ 13 کروڑ کی. 13 کروڑ میں اس دربار کی مرمت اور آرائش کے لیے رکھے ہوئے 7 سال کیوں گزر رہے ہیں؟ کیوں؟ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ابھی 13 کروڑ نہیں لگ پا رہے ہیں؟ اچھا, آپ ایک 13 کروڑ کو صرف کرنے کی آپ اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور کے حوالے کر دیں نا. آپ 13 کروڑ ایک درگاہ پہ صرف کرنے میں 7 سال لگا دیتے ہیں. اور پھر ایک اور اس کے اندر درگاہ ہے, 6 درگاہوں کی ایک اسکیم ہے جو کہ 15 کروڑ سے چل رہی ہے, اور 2013 سے یہ اسکیم جاری ہے اور ابھی تک تاخیر کا شکار ہے, آج تک مکمل نہیں ہوا. یعنی 12 کروڑ 15 کروڑ 13 کروڑ کی اسکیمیں ہیں, اور وہ بھی کئی سالوں میں ابھی تک پورے ہونے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور پھر اس میں جناب اسپیکر صاحب ایک اور بات کہ کیا یہ نظام ایسا ہی چلے گا, اسی طرح چلے گا؟ یعنی یہ ظلم پر ظلم ہوتا رہے گا. کراچی, سندھ, پورا اندرونی سندھ, وہ کراچی پورا سندھ کے اندر ہے, یہ کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کی آواز یہی ہے کہ کراچی کی حالت جو کہ اب کسی عام چھوٹے سے بھی شہر سے بدتر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاست کے نظر کیا گیا. میں توجہ کے ساتھ سیاست سے بالا تر ہو کے عوامی لحاظ سے, ایک عوامی خدمت کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس چیز کو کیوں مد نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ حلقہ اپوزیشن کا ہے, یہ حکومت کا ہے, یہ فلان کا حلقہ, یہ اس کا حلقہ ہے. عوام تو وہ تو عوام اس میں پی پی کی بھی عوام ہوگی, ایم کیو ایم کی بھی ہوگی, ٹی ایل پی کی بھی ہوگی, اور دوسرے جماعتوں کی بھی ہوگی. تو آپ عوام کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ اس حلقے میں کیوں کام نہیں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کام کرتے ہیں, آپ کو چاہیے آپ جب کام کریں تو ہم منتخب نمائندے ہیں نا, وہاں کے ہم منتخب نمائندے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر کے وہاں کا کام کرائیں. آپ اپنے ہی جماعت کے کسی بندے کو آگے کر کے تاکہ ہماری بات ہمارا واہ واہ ہو اور یہ لوگ سمجھے کہ دیکھیں پی پی والے کام کر رہے ہیں, پی پی کی جماعت کام کر رہے. بھائی پی پی کے کام نہیں ہے, وہ فنڈ وہ ٹیکس کے پیسے ہمارے ہیں, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے سندھ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کام ہو رہا ہے. اور پھر جو منتخب نمائندہ ہے اس کو آپ وہاں پر شامل کر کے ان سے آپ کام کروائیں تاکہ کام کی درستگی بھی ہو, صحیح سمت کی طرف بھی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سندھ کی صحیح معنوں میں ترقی کے لیے کام کرنے کی اور پاکستان کی بقا کے لیے, اسلام پر قائم دائم رہنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹوپی پہ بات چلی, ایک بات میں بھی کر دوں کہ ٹوپی اور شیروانی کے لحاظ سے فردوس شمیم صاحب نے آج یہاں زیب تن ہو کے آئے, اور پھر ایک آواز یہ آئی کہ سندھی ٹوپی اور اجرک کا جیسے دن منایا جاتا ہے تو شیروانی کا اور اس ٹوپی کا بھی دن منایا جائے. تو افسوس مجھے تھوڑا یہ لگا کہ امامہ پہننے کا دن کب منائیں گے؟ تو ایک امامہ پہننے کا دن بھی منانا چاہیے, اور یہ آواز آنی چاہیے تھے. یہ بات میری طرف سے نہیں, آپ سب کی طرف سے ہونی چاہیے تھی کہ سندھ اسمبلی میں سارے ممبران انشاءاللہ بجٹ والے دن امامہ شریف زیب تن پہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ. لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारी खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।